बात करेंगे हम कनाडा की, और कान खोलकर सुन ले ट्रूडो, क्योंकि कनाडा के हिंदू वो जाग चुके हैं और सड़कों पर उतर करके कह रहे हैं कि अब उनके ऊपर अत्याचार और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। और चलिए सीधे रुख करते हैं खबर का कि खबर क्या है। बड़ी खबर है, कनाडा से हिंदू मंदिर पर हुए हमले के विरोध में हिंदुओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं का ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। हिंदू सभा मंदिर के सामने बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। सभी हिंदू मंदिर में खालिस्तानी हमले का विरोध किया जा रहा है। हिंदू सभा मंदिर, ये वही मंदिर है ब्रैम्पटन का जहां पर खालिस्तानियों ने मंदिर पर हमला किया था और साथ साथ वहां जो श्रद्धालु आए थे उनके ऊपर भी हमला किया गया था। और साथ साथ इसमें निकल करके ये सामने आया था कि जो वहां की स्थानीय पुलिस थी उसमें भी खालिस्तानियों की ऐसी घुसपैठ है कि उल्टा जो पीड़ित पक्ष था हिंदुओं का, उन्हीं के साथ मारपीट की जा रही थी, उन्हीं को अरेस्ट किया जा रहा था। और अब इस अत्याचार के विरोध में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और हजारों की संख्या में कनाडाई हिंदुओं ने तिरंगा झंडे, कनाडा के झंडे और भगवा झंडों के साथ में प्रदर्शन किया है। जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं और यह साफ कर दिया है कि अब और ज्यादा यहां पर जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों के हाथों में आप तिरंगा देख सकते हैं, तिरंगे के साथ साथ भगवा भी देख सकते हैं। दरअसल इस हिंदू महासभा के इस मंदिर के बाहर दोपहर के वक्त भी प्रोटेस्ट किया गया और ये रात की तस्वीरें, रात के वक्त भी लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर यहां कनाडा सरकार को घेरने की कोशिश की है। और कनाडा से जी न्यूज पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गुंडागर्दी पर चश्मदीदों का पहला बयान हम सिर्फ आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। खालिस्तानियों के पीछे आईएसआई का हाथ है, इस वक्त की ये बड़ी खबर चश्मदीदों का दावा है। ट्रूडो चीन को खुश कर रहे हैं, ये वहां के चश्मदीद बता रहे हैं कि इसके पीछे का असल खेल क्या है। इस पूरे मामले में आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। खालिस्तानियों के साथ मिलकर आईएसआई यहां पर एक बड़ी साजिश रच रहा है हिंदुओं के खिलाफ। यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि खालिस्तानियों को आईएसआई का खुला सपोर्ट है और अब इसमें चीन का एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है। चीन और आईएसआई मिलकर भारत को हमेशा अस्थिर करना चाहते हैं और विदेशों में भी किस तरह से अब भारतीयों के खिलाफ साजिश की जा रही है। चश्मदीद का बयान आपको सुनाते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੱਥ। ਇਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨੰਗ ਸਾਥ। मैं हूं जरा जोश बोल रहा तो माफ करना तो वापिस आना है कि ये किहदे लिए काम कर रहे हैं। ये एक तो आईएसआई पाकिस्तानी दे लिए काम कर रहे हैं, दूसरी है ट्रूडो दी जेड़ी प्रॉब्लम इत्थे है ना, वो स्कैंडल है, चाइना दी स्कैंडल। 3-4 मिनिस्टर पकड़े गए। ये छुपाने दे लिए इन्हें टंटा खोजा ताकि लोकी दी ध्यान इदे विच जाए। आ 2-4-5 फालतू इन्होंने पाले हुए हैं, जिमें कुत्ते पालते ना, ऐ पाले हुए हैं जो कुछ चाहिए इन्हों इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि ये सिख अगेंस्ट हिंदू है, ये सिख एंड हिंदू अगेंस्ट खालिस्तानी है। बड़ी बात इन्होंने कही चश्मदीद ने, इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी वर्सेस सिख एंड हिंदू है। यहां पर सिख और हिंदू अलग अलग नहीं है, यहां पर सिख और हिंदू एक हैं। लेकिन ये खालिस्तानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन के इशारे पर कर रही है। और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो पर। उन्होंने कहा कि ट्रूडो खुद स्कैंडल में फंस गए हैं, उन पर भारी दबाव है और इसलिए वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अटैक करो और उसके अंदर आ जाओ, और फिर पुलिस का रवैया जो था वो भी एक तरफा था, तो वो गलत कहो जो फिर शाम को गुरुद्वारे में भी हो, वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाईचारे में फर्क पड़ता है और सोचना ये है कि जब हमारी जड़ एक है फिर किस चीज के पीछे हम लड़ रहे हैं। सारा हिंदुस्तान अपना है, समाज में इज्जत है, सरदार के पीछे जी लगता है समाज में, तो वो इज्जत बनाए रखें। ऐसा ना हो कि इमेज इतनी गिर जाए कि लोग हमें गलत दृष्टि से देखने लग जाएं।
तो यहां सीधे सीधे ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो खालिस्तानी हैं उनकी घुसपैठ वहां की लोकल पुलिस में भी हो चुकी है और लोकल वहां के जो सांसद है कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्या उन्होंने भी ये कहा था कि जो खालिस्तानी है उनकी घुसपैठ कनाडा के सिस्टम में हो चुकी है। और ये बात सामने भी आई थी जब कनाडा का एक पुलिस वाला खालिस्तानियों के प्रोटेस्ट में नजर आया था। और ऐसे में एक चीज साफ है कि जो वहां की पुलिस का रवैया है वो इतना हॉस्टाइल हिंदुओं को लेकर इतना नकारात्मक इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के खालिस्तानियों ने उस सिस्टम में भी घुसपैठ की हुई है। और दरअसल वहां पर हिंदुओं का कहना है कि इस तरह के हमले की धमकी 4 दिन पहले दी गई थी। बकायदा हिंदू महासभा ने इसकी शिकायत वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से की थी, पुलिस ने शिकायत की थी, इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। तो देखिए ये हरिंदर सोही है जो कि ऑन ड्यूटी एक सार्जेंट है कनाडा पुलिस का, लेकिन ऑफ ड्यूटी होते ही वो खालिस्तानी प्रदर्शनकारी बन जाता है और पुलिस सार्जेंट हाथ में खालिस्तानी झंडे लेकर के नजर आता है। कल भी जिस तरह से वहां हिंदुओं के ऊपर पुलिस का अत्याचार देखने को मिला था, वहां मौजूद जो प्रदर्शनकारी थे हिंदू प्रदर्शनकारी उन्होंने सीधे सीधे उस मुद्दे को उठाया था और वहां जो खालिस्तानी थे उनकी पहचान भी की थी और ऐसा ही एक खालिस्तानी अब सस्पेंड भी किया गया है। तो जो बात हिंदू महासभा की तरफ से कही जा रही थी कि यहां पर बिल्कुल वेल प्लान्ड था ये हमला और इस बात की जानकारी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को थी और इन्होंने बकायदा इसकी शिकायत 4 दिन पहले की थी, इसके बावजूद कुछ नहीं किया गया और जब वहां पर यह हमला हुआ तो उल्टे कार्रवाई की गई हिंदुओं पर। और चमकौर सिंह कनाडा से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चमकौर, 2 अहम बातें निकल करके सामने आई हैं। एक कि जो ट्रूडो हैं उनका चीन का कनेक्शन निकल करके सामने आया, चीन को खुश करने के लिए वो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और खालिस्तानियों को आईएसआई का सपोर्ट है, ये बात तो ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है। बिल्कुल जी। मैं अब हिंदू सभा मंदिर के बाहर ही हूं, अभी निकल के आया हूं। बहुत लोगों का जमावड़ा था इधर, बहुत सारे यूथ बहुत आया हुआ था और उधर मैं लोगों से बात कर रहा था तो आपने सुना ही होगा वो ट्रूडो पर भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो खालिस्तानी जो गठबंधन है इधर उन पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इधर जितनी भी हमारी कम्युनिटी रहती है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो गुजराती हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, जो भी जिसका भी ताल्लुकात इंडिया से है, सभी लोग इतने प्यार से रहते हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं कि हम इकट्ठे मिल बैठकर रहें। और आज जो देखा इतना जमावड़ा था अब हिंदू सभा मंदिर में और सिख भी उधर आए हुए थे और हिंदू भी आए हुए थे, सभी कम्युनिटी के लोग उधर आए थे और सभी ने बोला कि ये जो भी हुआ गलत हुआ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां जितने भी गुरुद्वारा हैं, गुरुद्वारों की एक काउंसिल बनी हुई है, अंटारियोज खालसा काउंसिल, गुरुद्वारा काउंसिल, और उन्होंने भी आज एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें इस घटना की पुरजोर निखेधी की है उन्होंने भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, आप चमकौर हमारे साथ बने रहें। कनाडा की पुलिस खालिस्तान समर्थकों का खुलकर साथ दे रही है, इसका एक सबूत आप जी न्यूज पर देखिए। कनाडाई पुलिस अधिकारी के खालिस्तानियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने का यह मामला है। ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण एक कनाडाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। आपको कुछ बयान सुनाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक राज भी जुड़ चुके हैं और कनाडा से हमारे साथ चमकौर सिंह जुड़े हुए हैं। चमकौर, भारत ने सख्त लहजे में इस पर एतराज जाहिर किया, विरोध दर्ज कराया, क्या एक्शन अब तक हुआ है वहां पर खालिस्तानियों के खिलाफ? देखिए, इधर पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक जने को वो छोड़ दिया गया है वो पूछताछ करके, जिसमें से एक 2 मेरे ख्याल से जो है जो खालिस्तानी पक्के हैं और एक जो हिंदू मंदिर के अंदर था लड़का, क्योंकि जो उधर झड़प हुई थी ना उसमें जो शामिल थे उन्होंने उसको चार्ज किया है पुलिस ने जी। तो अभी कल पता चलेगा, जैसे मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी बोला है कि वो एक कानून बनाएंगे जल्दी ही
के जो भी धार्मिक स्थान हैं जी। उनके बाहर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे। जी चमकौर, इसके अलावा हरिंदर सोही का जो मामला सामने आया है, जो कि कनाडा पुलिस का सार्जेंट है और खालिस्तानियों की रैली में नजर आ रहा था झंडे लिए हुए, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इससे कहीं ना कहीं ये आरोप साबित हुए हैं कि वहां जो खालिस्तानी है, चंद्रा आर्या ने जो बात की थी कि सिस्टम में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो गई है, ये बात सही साबित लगती है। देखिए, जैसे वो पुलिस ने कार्रवाई की है, उसको सस्पेंड किया है, तो इससे तो लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो है। एक इंजरी भी हुई है, एक जो सर्जेंट था पुलिस वाला, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था और एक ये सस्पेंड है। दो न्यूज सामने आई है अभी तक। अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपने सुना वहां के चश्मदीद कह रहे हैं कि यह सब कुछ पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह वहां करवाया जा रहा है, तो क्या वहां पर खालिस्तानियों को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, खालिस्तानी बिना पैसे लिए या फिर बिना किसी एजेंडे के बाहर निकलकर किसी भी एक कम्युनिटी के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि पहले भी हो चुकी है और ट्रूडो सरकार अपने ही देश में अपने ऑपोजिशन के सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं पार्लियामेंट में कि आखिरकार ये कैसी ताकतें हैं जो कि इस वक्त एक कम्युनिटी या फिर इंडियन के ऊपर हमला कर रहा है। लगातार ऑपोजिशन उनको घेर रहा है। कल उन्होंने जब बयान दिया कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो कंडेम करते हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस की तारीफ की। इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हैं जो कि कनाडा की रॉयल पुलिस ट्रूडो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो कभी भी चाह कर भी पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकते और यही वजह है कि वो ना चाहे वो अपनी पुलिस को सम्मान देती रहती है और इसके बावजूद कि वो खालिस्तानियों के साथ मिलकर इंडियन कम्युनिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल अशोक, और इन सब के बीच वहां जिस तरह से लोग खुद अब सड़कों पर उतरे हैं, यूनिटी दिखाने की कोशिश की, और अच्छी बात यह रही है कि इन खालिस्तानियों का मकसद यह था कि हिंदू और सिखों के बीच कहीं ना कहीं जो सौहार्द है कनाडा में और दूसरी जगहों पर, उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन कनाडा के हिंदुओं ने, कनाडा के सिखों ने सामने आकर के इसका जवाब दिया है और एक चीज साफ कहा है कि हिंदू और सिख, उनका मुकाबला वहां खालिस्तानियों से है और यह बहुत ही सुखद संदेश दिया गया है। बिल्कुल चंदन, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से वहां पे लोग, सभी धर्म के लोग मौजूद रहे, इंक्लूडिंग सिख समुदाय के, जैसे कि चमकौर बता रहे थे जो उस वक्त मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे, वो बता रहे हैं कि सभी समुदाय के लोग वहां पे मौजूद होकर अपनी यूनिटी दिखाए, यूनिटी दिखाए और ये बता रहे थे कि जो ताकतें हिंदू सभा के बाहर या मंदिर के ऊपर अटैक कर रहा है उसके खिलाफ वो खड़े हैं। यानी कि खालिस्तानी, जो हम लगातार जी न्यूज इस बात की पुष्टि भी कर रहा है, बता भी रहा है कि मुट्ठी भर खालिस्तानी कनाडा में बैठे हैं और लगातार एंटी इंडिया एलिमेंट चला रहा है। ये यूनिटी जरूर उनको परेशान करेगी और जब वो बाहर निकलेंगे दूसरी बार तो इस तस्वीर को जरूर अशोक, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कल जब पहले खालिस्तानियों ने हमला किया था मंदिर पर और उसके बाद जो हिंदू वहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस वाले किस तरह बिना किसी उकसावे के अचानक अटैक करते हैं और उसके बाद वो महिला पॉइंट आउट करती है कि ये शख्स भी खालिस्तानी है। और हरिंदर सोही का मामला सामने आने के बाद, यानी कनाडा पुलिस का जो सार्जेंट है जो खालिस्तानी निकला है, उससे एक चीज साफ हो गई है कि कनाडा की पुलिस में भी खालिस्तानी तत्वों की बड़ी घुसपैठ है और यह शख्स जो कि देखिए मारपीट करता हुआ हिंदू युवक के साथ नजर आ रहा है, वो भी खालिस्तानी बताया जा रहा है और वो बिना किसी उकसावे के अचानक अटैक करता है। और इसी के विरोध में आज बड़ी संख्या में वहां कनाडाई हिंदू सड़कों पर उतरे हैं। कनाडाई सिखों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि खालिस्तानियों की घुसपैठ वहां के पुलिस सिस्टम में भी हो गई है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतना बड़ा हमला हुआ, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, लेकिन गिरफ्तारियां हुई मात्र 3। कहा जा रहा है कि इस पर जांच चल रही है और खुद कनाडा पुलिस में एक जो शख्स है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो इसमें शामिल था। देखिए, इस शख्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो उंगली दिखाई जा रही है उस शख्स की ओर, जो चश्मे वाला शख्स है जिसने कि बिना किसी उकसावे के हिंदू युवक को पीटा था, उसके ऊपर हमला किया था, उसे भी खालिस्तानी बताया जा रहा है और हरिंदर सोही की तरह इसके भी खालिस्तानी होने का दावा किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब कनाडा में हिंदू सड़कों पर उतरे हैं और इस तरह जो अन्याय किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उसके ऊपर आवाज बुलंद कर रहे हैं।